चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ब्लैक बुक का वन लाइनर कर रहे थे। आधुनिक इतिहास चैप्टर 12 स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को। नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ? दांडी, गुजरात में। चलते आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? 24 दिन के लिए। कितना दिन चला था? 24 दिन चला था। 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? कौन सा शुरू हुआ था आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलते आगे देख लेते हैं। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? झंडा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह वाकना ने। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने की? रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। भोला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि के अंत में लाल किला परीक्षण के में आजाद हिंद फौज के जवानों की वकालत की थी 1945 में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलते आगे देख लेते हैं। बैसाखी के दिन 1919 को लोगों की भीड़ पर किसके द्वारा गोली चलाया गया था? जनरल डायर द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया आदेश कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? जनरल डायर ने आदेश दिया था। 1919 के बैसाखी के दिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना किया गया। खिलाफत आंदोलन तुर्की खलीफा के अपमान के विरुद्ध में शुरू किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किस शहर में किया गया? बॉम्बे, अब मुंबई बन गया। आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी को उम्मीद थी कि असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं। चलते आगे देखते हैं। पश्चिमी पंजाब, क्या पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। चलते और सरोजिनी नायडू द्वारा ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1916 में। चलते आगे देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। 1916 के लखनऊ समझौते का महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी विंग के पुनर्मिलन को चिन्हित किया। लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? विधायिकाओं में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान पर मसौदा तैयार किया था? प्रारूप मसौदा 1928 में। भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले किसमें की गई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। चलते आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया? 1922 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि और असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई? कैसर हिंद की।
असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। 1927 में स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में आयोजित अपने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया था। चलते आगे देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? चौरी चौरा कांड संयुक्त प्रांत में हुआ था। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया? फरवरी 22 को। फरवरी 1922। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों की परिकल्पना आम दंगे हिंसा पर नहीं की गई थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने का कारण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, 3 और 2। पहले कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते आगे देख लेते हैं। किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? असहयोग आंदोलन को। सत्याग्रह समझा जा सकता है असहयोग आंदोलन से। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूपों के नाम लिखिए। असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 1934 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में किसके प्रावधान किए गए थे? किसके प्रावधान किए गए थे? हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता। भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जाने वाली घोषणा की? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त ऑफर 1942। भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? किसने? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू किया करने प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो को मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया। कहाँ किया गया समानांतर सरकार? बलिया में। कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी? वर्धा 1942। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया? अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? कृषि मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन जाने जाते हैं? अरुणा असफ अली। चलते आगे देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आगा खान पैलेस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस महाराष्ट्र में। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है कब हुआ था? 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट दल किस वर्ष में फिर से हो गया? 1915 में। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? श्री अरबिंदो ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन का नहीं किया था। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से? वंदे मातरम आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन घटा था? बंगाल विभाजन। फिर कौन घटा था? चंपारण सत्याग्रह 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। बैकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ शुरू हुआ था? केरल में।
याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। बैकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ शुरू हुआ था? केरल में हुआ था। भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने एकता को जन्म दिया। चलते आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? इस दिन को संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलते आगे देखते हैं। चलिए आ गया है आधुनिक इतिहास 13 चैप्टर, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां। जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? 1772 में। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के प्रबंधन को बदलना था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ का, यह उस वक्त कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था वायसराय। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कोलकाता में फोर्ट विलियम में की गई थी। पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कोलकाता में 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में। चलते आगे देख लेते हैं क्या कहता है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 एक क्या था? पिट्स इंडिया अधिनियम एक रेगुलेटिंग एक्ट था, विनियम अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता का एक मौजूद थी का एक निर्माण किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई? मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था में। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी। 1820 में किया था थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे? 51। महलबाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी ने। महलबाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर अधिकार समाप्त हो गया? 1833 का। 20 साल के लिए बढ़ाया था तो 1813 में, फिर 33 में समाप्त कर दिया गया। कोलकाता के बिनोय बादल दिनेश बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1833 में। चलते आगे देखते हैं क्या कहता है आगे क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। जातीय नियोक्ता निवारण अधिनियम 1850 में। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? 1851 में। शिक्षा को माध्यम बनाया था 1835 में अंग्रेजी को, और टेलीग्राफ लाइन 1851 में। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? 1853 में। बोरी बंदर और थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी अप्रैल 1853 में। भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? जॉर्ज क्लार्क था। कौन आदमी था भारत में रेलवे लाइन के पीछे? जॉर्ज क्लार्क था। चलते आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए। 1854 में भारत में पहली कपास मिल बॉम्बे में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? वुड डिस्पैच। 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच 1854 में। किस क्षेत्र संबंधित था? भारतीय शिक्षा से। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? वुड डिस्पैच। 1835 में अंग्रेजी को माध्यम बनाया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? हार्टोग किससे फ्रेंड्स है? हार्टोग समिति रिपोर्ट शिक्षा से है। भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा 1856 में अनिवार्य कर दिया गया था। चलते आगे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। इसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 में।
उच्च न्यायालय 1861 में, सुप्रीम कोर्ट 1773 के द्वारा 1774 में, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की संख्या 1861 में। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली था। कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। पहला अध्यादेश भी 1861 में किया गया था पारित। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराने के लिए कौन सा अधिकार पारित किया गया? अधिनियम पारित किया गया। देखते हैं आगे। अंग्रेजों द्वारा आलोचना करने वाले को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब लागू हुआ था? 1878 में। कौन सा विधेयक अधिनियम द्वारा भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई? एडवर्ड बिल ने। चलते आगे देख लेते हैं। एचिसन आयोग 1886। क्या? एचिसन आयोग 1886 को भारतीय सिविल सेवा के सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई? मुसलमानों के लिए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। यहीं पर सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया? 1911 में। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया था। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। रॉलेट एक्ट को 6 अप्रैल 1919 को। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोषसिद्धि के किसी न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया गया। 1919 का रॉलेट एक्ट। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में। द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नजरबंदी विशेषता थी। रॉलेट एक्ट 2 साल तक। जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। चलते आगे देख लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, शिव स्वामी अय्यर। लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ तब वो किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था? द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। माउंटबेटन योजना जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। यूनाइटेड किंगडम से संसद का 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। साइमन कमीशन। आगे देखते हैं। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने क्या वादा किया? भारत को प्रभुत्व का दर्जा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते आगे देखते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता। द्वैध शासन 1919। प्रांत में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश 1935 में कर दिया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे किस अधिनियम को प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा? 1942 में। महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा प्रस्ताव के बारे में है? क्रिप्स मिशन के बारे में। 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस। 1946 कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे?
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। चलते आगे देखते हैं। औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने में क्या दिक्कत महसूस हुई? बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को चावल उगाने के लिए राजी किया, मजबूर किया। मद्रास में चावल उगाने के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, बिहार में नील के लिए, बंगाल में जूट के लिए, असम में चाय के लिए राजी या मजबूर किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज सचिव का क्या मतलब था? एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश कृषि में किया गया। भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? जमींदारों को। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते हैं। आधुनिक इतिहास आ गया है, 14वां चैप्टर संविधान सभा, ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं आज।